गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे थियोडोलाइट सर्वेइंग के बारे में। यूनिट 1 प्लेन टेबल सर्वेइंग और यूनिट 2 कंटूरिंग हमारी दोनों हो चुकी है। और अब यूनिट 3 स्टार्ट करना है। यूनिट 3 का ये पहला लेक्चर है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन अबाउट थियोडोलाइट की, थियोडोलाइट में क्या इसकी हिस्ट्री है, कहाँ पे कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देन लेक्चर 2 में हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे कि इसके एक एक पार्ट्स का क्या क्या यूज़ है, वो कैसे कैलिब्रेट होगा, कैसे उसका यूज़ करना है। देन उसके बाद इसका प्रॉपर वर्किंग कैसे करना है, सेंटरिंग के बाद और बबल ट्यूब से लेवलिंग करने के बाद कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो 3 से 4 लेक्चर में ये जो है हमारा थियोडोलाइट का टॉपिक कवर हो पाएगा। तो आज लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इसके जानते हैं कि अर्ली हिस्ट्री के बारे में। तो हियर रिटन हैज पीपल हैव बीन मेजरिंग एंगल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस फॉर मेनी सेंचुरीज। इजिप्शियन यूज्ड ग्रोमा एन अर्ली विजन वर्जन ऑफ अ थियोडोलाइट टू हेल्प build the pyramids. Furthermore, there are also records that indicate that the Romans used tools such as dioptra. This is just यहाँ पे ये जो फिगर हमें दिख रहा है सर्कुलर प्लेट, जिससे हम एक जैसा अब तक हम प्लेन टेबल में हमने देखा था कि एलिडेड वगैरह यूज करते हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ एलिडेड ऑन अ सर्कुलर प्लेट। इसका क्या नाम रखा गया था? दियोप्त्रा। ठीक है, फॉर अ सिमिलर पर्पस। तो इन 1571 लियोनार्ड डिगिस केम अप विद अ डिवाइस विथ मोर क्लोजली रिजेंबल्ड एन अर्ली थियोडोलाइट एंड कॉल्ड इट थियोडोलिटस. इट वाज a divide circle and a square with a compass in a center according to the brief history of turning angles at a Noah government, but it lacked in a telescope found in a modern version. तो सबसे पहले बात करते हैं लगभग 1500 सेंचुरीज में जो है हमने, तो एलिडेट सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें ये थियोडोलाइट का यूज क्या है। तो अब तक हमने देखा था कि कंपास से जो है हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते हैं, लेकिन वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ ओल्ड डिवाइस जैसे सेक्सटेंट वगैरह की इस तरह की कई डिवाइसेस थी, लेकिन कंप्लीट वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर डिवाइस नहीं थी। तो उस वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग एजेस में तैयार किए। जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसमें नीचे भी एक सर्कुलर प्लेट लगी हुई है। ठीक है, ये सर्कुलर प्लेट में क्या है, इसको हम जितना ज्यादा टिल्ट करेंगे, सपोज यहाँ पे एक हाफ सर्कुलर प्लेट लगी है, यहाँ पे 0 डिग्री से 180 डिग्री का अगर एंगल इस पर मेंशन है, तो ये हम ऑनवर्ड्स जितना भी इसको रोटेट कराएंगे, यहाँ पे इस एरो से हम देख सकते हैं कि ये वर्टिकल एंगल कितना शो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेट भी है जिसमें ग्रेजुएशन दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली ये 360 डिग्री का एंगल का अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन है, तो ये सर्कुलर प्लेट को जितना भी हम मूव कराएंगे, इससे हमें हॉरिजॉन्टल एंगल भी पता लगेगा। तो यानी थियोडोलाइट की मदद से हम हॉरिजॉन्टल एंगल एज वेल एज वर्टिकल एंगल दोनों ही मेजर कर सकते हैं। दैट इज द मेन यूज ऑफ थियोडोलाइट, कि हमें अगर वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल दोनों ही मेजर करना हो तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट करेंगे? थियोडोलाइट। ठीक है, वर्ड ये थियोडोलाइट कैसे आया है, यहाँ पे ये दिख रहा है थियोडोलिटिस जो वर्ड है, इसी वर्ड से ये आया है। पॉइंटर ऑप्शन ले लूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंशियंट टाइम में ये वर्ड है उसी से ये, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है, हाईलाइट करना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। कुछ उसके बाद की लेटर हिस्ट्री नहीं, बीच में मॉडर्न हिस्ट्री रह गई। तो हमने इसके पहले क्या देखा कि जो अर्ली स्टेज में हमने थियोडोलाइट बनाया था उसमें टेलीस्कोप नहीं था। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि उसमें अलैग टेलीस्कोप की कमी थी, तब तक हमने टेलीस्कोप की खोज नहीं हुई होगी, इसलिए तब तक वहाँ पे टेलीस्कोप हमने असेंबल नहीं किया था। एक सिंपल एलिडेट जैसा कि हम प्लेन एलिडेट में यूज कर रहे थे, तो एक अप्रोक्सीमेट जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है उससे हम साइट कर रहे थे, जो भी हमारा अप्रोक्स जिसको भी चीज को साइट करनी थी, जिसका भी एंगल हमें निकलना था। फिर बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको यहाँ दिख रहा है कि उस पर एक टेलीस्कोप भी माउंटेड हो गया है। अब ये टेलीस्कोप के इधर एक प्लेट लगी हुई है सर्कुलर, और एक नीचे प्लेट लगी हुई है। यानी कि एक ये जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है, ये प्लेट जो लोअर प्लेट है, इसको बोलेंगे ये फिक्स प्लेट है। और इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर का है, इट कैन बी रोटेटेड ऑन दिस लोअर प्लेट। यानी ये लोअर प्लेट फिक्स है और इसके ऊपर ये ब्लू वाली प्लेट ये रिवॉल्व कर सकती है। तो अगर सपोज करो कि ये नीचे लोअर प्लेट पे हमारे क्या है, ग्रेजुएशन 360 डिग्री एंगल का ग्रेजुएशन है, तो और यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिंपल ग्लास है, तो ये हॉरिजॉन्टली हम टेलीस्कोप से जितना इसको राउंड करके घुमाएंगे, हम हॉरिजॉन्टल एंगल यहाँ से मेजर कर सकते हैं। और जैसा ये टेलीस्कोप लगा हुआ है, टेलीस्कोप से इसके जस्ट अपोजिट साइड में भी 360 डिग्री एंगल का ग्रेजुएशन है, वर्टिकल सर्कल है। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप आप जितना रोटेट कराएंगे उधर से वहाँ पे वर्टिकल एंगल भी मेजर कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द टेलीस्कोप माउंटेड ऑन अ टॉप ऑफ द मेजरिंग डिवाइस केम इनटू बीइंग बाय द मिड 1700s। 1700 की ईस्वी के करीब में ये टेलीस्कोप आ गया था, जो हमने इसमें असेंबल कर लिया था। द डिवाइस ऑल्सो हैड अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ अ वर्टिकल सेमी सर्कल अर्ली। हाँ, सेमी सर्कल यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि थियोडोलाइट जो है, दो तरह के थियोडोलाइट होते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। कुछ थियोडोलाइट में ये टेलीस्कोप पूरा 360 डिग्री रिवॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि उसकी एक लिमिटेशन है, वो 180 डिग्री तक ही शायद वो रिवॉल्व कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे नीचे वो पूरा रिवॉल्व नहीं कर सकते। जो अगर वो पूरा रिवॉल्व नहीं हो सकता तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, और अगर ये 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर सकता है तो उसको बोलेंगे ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो 1700s के अर्ली में जो हमने थियोडोलाइट बनाया था दैट विल बी नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, क्योंकि वहां पे हमने दूसरी तरफ सेमी सर्कल लगाया था। ठीक है, सेमी सर्कल कहने का मतलब जब ये टेलीस्कोप पूरा घूम ही नहीं सकता तो हमें ये पूरा 360 डिग्री का ग्रेजुएशन देने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अर्ली थियोडोलाइट्स वर वर्क ऑफ आर्ट, दे वर हैंडमेड आउट ऑफ ब्रास एंड द एंगल वर स्क्रिप्ड बाय द हैंड। They did, however, have a significant margin of error because they were only as accurate as the individual who scribed the angles. This is important because an error of the 1 second translated into an error of 1 foot at a distance of 40 miles. इसमें क्या कह रहा है कि जो ग्रेजुएशंस थी वो ग्रेजुएशंस जो है वो मैन मेड थी, मतलब उसको एक उस प्लेट पर आदमी जो है स्क्रिप्ट यानी गुदाई करके बनाता था, जिससे उसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा थे। दैट इज नॉट मशीन मोल्डेड नहीं था वो प्लेट, जिसकी वजह से उसमें एरर आ सकती थी, बहुत ज्यादा एरर थे। ठीक है, इसमें लिखा है ना सिग्निफिकेंट मार्जिन ऑफ एरर था। ठीक है, तो दैट इज यूज्ड इन 1700s की अर्ली में स्टार्ट होना शुरू हो गया था। देन उसके बाद करते हैं, उसके बाद हमारा लेटर हिस्ट्री की बात करते हैं। तो अभी जो हमारे पास अवेलेबल है थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट अवेलेबल है, यहाँ पे पूरा डिजिटल पैनल लगा हुआ है, और हमें कोई भी एंगल वर्नियर से या कोई भी नीचे प्लेट पे जो अभी हम आगे पढ़ेंगे माइक्रोमीटर या वर्नियर से हमें उसकी रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली इसको जितना भी हॉरिजॉन्टल हमने रोटेट कराया इसके डिस्प्ले पे हॉरिजॉन्टल एंगल अप टू द सेकेंड्स, लीस्ट काउंट इसका सेकंड्स में होता है, अप टू द सेकंड्स ये एक्यूरेट देगा, जिस तरह का जितने एक्यूरेसी का ये इंस्ट्रूमेंट है। इवन तुम्हारा आपका ये वर्टिकल एंगल भी, यानी ये टेलीस्कोप को आप जितना ऊपर या नीचे मूव करा रहे हैं उससे ये क्या देगा वर्टिकल एंगल, और इसको जितना रोटेट करा रहे हैं चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा आपका हॉरिजॉन्टल एंगल। ये जो नीचे ट्राइपॉड है वो फिक्स रहेगा और ये लोअर प्लेट फिक्स रहेगा, और इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकता है, और ये टेलीस्कोप जो है टेलीस्कोप ये पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, यानी ये एक तरह का ट्रांजिट इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है। हिस्ट्री जो है लिखी हुई है पढ़ लेते हैं। इन 1773 जेसी रेमस्टेन इन्वेंटेड अ मैकेनिकल डिवाइडिंग इंजन दैट अलाउड फॉर हायर एक्यूरेसी and production of theodolites. This in turn resulted in an increase of theodolite availability and placed England at the front of the theodolite production. ठीक है, इंग्लैंड में इसका ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से इसमें लिखा हुआ है कि काफी वो फ्रंट पे आ गया था। Theodolites came to the United States in 1815 on the request of Thomas Jefferson. He wanted Ferdinand Hessler, that appointed superintendent of the survey of the coast to the survey America. Theodolites remained pretty much unchanged until the 1950s when the electronic distance measurement EDM इसको शॉर्ट में बोलते हैं EDM were adopted. अब इसके बाद इसी टेलीस्कोप ये इसी थियोडोलाइट में हमने क्या है ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट ऐड कर दिया। तो ईडीएम प्लस इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट दोनों को मिलाने पर ही क्या बोलते हैं टोटल स्टेशन, जो आपने देखा होगा लैब में। टोटल स्टेशन जो इक्विपमेंट है उससे वर्टिकल एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल वो दोनों तो यूज मेजर करते ही हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट तो है ही, प्लस उसमें एक लेजर लाइट की असेंबली लगी होती है, और रिफ्लेक्टर लेके दूसरा एक लड़का खड़ा होगा जितने भी डिस्टेंस पे, तो यहाँ से लेजर लाइट निकलेगी और उस रिफ्लेक्टर से टकराकर वापस आएगी, तो इसमें कैलकुलेट होकर उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस भी निकाल देगा। तो अगर ईडीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंटोमीटर या डिस्टेंस मेजरमेंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट दोनों को ऐड कर दिया जाए एक इंस्ट्रूमेंट में, तो उससे हमने क्या बनाया टोटल स्टेशन, जो कि आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है। बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की। तो सो फॉर वी हैव बीन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल्स बाय यूजिंग अ कंपास। अब तक हम क्या कर रहे थे कि कंपास से जो है हम हॉरिजॉन्टल एंगल यूज कर रहे थे, और किसकी मदद से, विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन। हम जो है अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास ले रहे हैं तो हम किसके रेफरेंस में मेजर कर रहे थे हॉरिजॉन्टल एंगल, मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से अब तक हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर पा रहे थे, लेकिन हम उससे वर्टिकल एंगल मेजर नहीं कर सकते कंपास की मदद से। एज वेल एज कंपास क्या होता है, उसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, तो उसमें लोकल अट्रैक्शन यानी आसपास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की चीज या आयरन की कोई भी चीज होने की वजह से लोकल अट्रैक्शन होने से उसमें काफी ज्यादा एरर था, इसी वजह से वो थोड़ा लेस एक्यूरेट था। इसमें लिखा भी हुआ है विच इज लेस एक्यूरेट एंड ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर वर्टिकल एंगल्स विद द कंपास। यानी अब तक जो है हमने चेन सर्विंग पढ़ी और कंपास सर्विंग पढ़ी। कंपास सर्विंग में हमने हॉरिजॉन्टल एंगल यूज करा, लेकिन हॉरिजॉन्टल एंगल जो है हम कंपास से जो मेजर कर रहे थे उसमें हमारा लोकल अट्रैक्शन की वजह से एरर बहुत ज्यादा आ रहा था, इसलिए वो लेस एक्यूरेट था, और कंपास से हम जो है वर्टिकल एंगल मेजर नहीं कर सकते। So when the objects are at a considerable distance or situated at an elevation or depression, it becomes necessary to measure horizontal angle and vertical angles more precisely, which can be taken by the theodolite. इसमें ज्यादा डिस्टेंस की बात क्यों कही गई है ये मैं बता रहा हूँ, पॉइंटर ऑप्शन ले लो। ठीक है, जैसे देखिए जब कोई भी डिस्टेंस बिल्कुल पास में है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक हिल भी है, इस हिल में भी अगर आप इसकी डिस्टेंस को बहुत ही कम कर देंगे तो इसके एंगल को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपने ये डिस्टेंस बहुत कम ले ली। लेकिन अगर आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ है एंड सेकंड पॉइंट यहाँ है तो तब आपको ये वर्टिकल एंगल भी कंसीडर में लेना होगा। तो वही वो कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है कंसिडरेबल डिस्टेंस पर हो,
ठीक है, तो वहां पर हमें इसकी एलिवेशन या फिर डिप्रेशन को भी मेजर करना होगा, यानी हमें हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ वर्टिकल एंगल भी मेजरमेंट करना होगा। तो आप ये वर्टिकल एंगल किसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं? थियोडोलाइट की मदद से। ठीक है, थियोडोलाइट यानी वो ऑपरेटर है जिससे हम हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों ही मेजर कर सकते हैं। कितने तरह के होते हैं थियोडोलाइट? तो थियोडोलाइट बेसिकली जो है, बात करें अगर तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बेस करें तो दो तरह के होंगे, ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। और अगर एंगल पे बेस करने की बात करें तो वर्नियर थियोडोलाइट, माइक्रोमीटर थियोडोलाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट होते हैं। इसमें एक बात समझिए, जैसे ये थियोडोलाइट है, एक फिगर दिखा दूं मैं पहले। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। अब जैसे सपोज करो ये एक थियोडोलाइट है। अब इसमें ये जो लोअर प्लेट है, ये लोअर प्लेट में जो एंगल है, अब वो कितनी एक्यूरेसीज आपको चाहिए उस हिसाब से, अगर आप जैसे वर्नियर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 मीटर, है ना? और अगर माइक्रोमीटर की बात करें तो उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 मीटर, यानी इसका और भी ज्यादा कम लीस्ट काउंट होता है। तो ये जो लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट में कितने पास पास ग्रेजुएशन है, अगर वो वर्नियर की रीडिंग पे है तो इसको बोलेंगे वर्नियर थियोडोलाइट, अगर वो माइक्रोमीटर की रीडिंग में है तो इसको बोलेंगे माइक्रोमीटर थियोडोलाइट। और ये जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, अगर ये टेलीस्कोप ये पूरा 360 डिग्री रिवॉल्व कर सकता है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिट थियोडोलाइट। और अगर ये पूरा रिवॉल्व नहीं कर सकता, सपोज करिए यहाँ पे इसकी लिमिटेशन है, ये सिर्फ यहाँ तक जा सकता है और वापस यहाँ तक आ सकता है, 180 डिग्री का ही ये कर सकता है, पूरा रिवॉल्यूशन नहीं कर सकता, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। अब जैसे सपोज करो इसमें नीचे स्केल वर्नियर लगा हुआ है, यानी वर्नियर पे इसकी ग्रेजुएशन दी हुई है और ये टेलीस्कोप पूरा घूम सकता है, तो इसको कौन सा टेलीस्कोप बोलेंगे? थियोडोलाइट बोलेंगे। इसको बोलेंगे ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट। ट्रांजिट क्यों? क्योंकि ये टेलीस्कोप पूरा रिवॉल्व हो सकता है 360 डिग्री, और ये नीचे की जो ग्रेजुएशन है वो वर्नियर स्केल पे दी हुई है, तो इसीलिए ये ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट कहलाएगा। ठीक है, और बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है, जैसा उसमें एक और बाइफिकेशन करके बताया गया था। ये सब थोड़ा इंट्रो है। अब इसमें पढ़ भी लेते हैं। इसे लिखा हुआ है कि ट्रांजिट थियोडोलाइट किसे कहेंगे, तो देखिए लिखा हुआ है, अ थियोडोलाइट इज कॉल्ड अ ट्रांजिट थियोडोलाइट व्हेन इट्स टेलीस्कोप कैन बी ट्रांजिटेड। ट्रांजिटेड कहने का मतलब रिवॉल्यूशन ही है, दैट इज रिवॉल्व थ्रू अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, वर्टिकल एक्सिस क्या है, किस प्लेन में है, ये भी अभी आगे समझेंगे। ठीक है, तो अ theodolite is called transit theodolite when its telescope can be transited, revolve through a complete revolution about its horizontal axis in the vertical plane, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिट थियोडोलाइट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये कंप्लीट रिवॉल्व कर सके अगर उसका टेलीस्कोप, तो उसको ट्रांजिट थियोडोलाइट बोला जाएगा, और अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं कर सके, टेलीस्कोप कैन नॉट बी ट्रांजिटेड, देन इट इज नोन एज नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। वर्नियर थियोडोलाइट की बात करें, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो वर्नियर थियोडोलाइट ही यूज होता है। So for the reading of graduated circle, if vernier scale is used, then it is known as vernier theodolite, and if the scale is micrometer scale is used, then it is known as micrometer theodolite. Then size of theodolite, तो जो थियोडोलाइट है उसकी जो लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट में जो लीस्ट काउंट के हिसाब से जो ग्रेजुएशन बनी हुई है, उस हिसाब से भी थियोडोलाइट के साइज को डिसाइड किया जाता है। जैसे जनरली जो वर्नियर थियोडोलाइट है वो हमारा 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, इस तरह से आता है, तो इसको 20 सेकेंड वर्नियर थियोडोलाइट बोलेंगे, 10 सेकेंड थियोडोलाइट बोलेंगे। ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड कहने का मतलब है जो नीचे ग्रेजुएशन दी हुई है वो उसमें ग्रेजुएशन कितने कम कम पास पास में दिया हुआ है, कितने ज्यादा लाइनें खींची हुई हैं। ये भी आगे बढ़ेंगे तो भी हमको समझ में आ जाएगा कि लोअर प्लेट में ग्रेजुएशन की क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, द कॉमन साइजेस आर 8 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर। जो लोअर प्लेट का डाया होता है, ये लोअर प्लेट के डाया के हिसाब से भी जो है हम साइज बोलते हैं, तो इसमें ये लोअर प्लेट के डाया की बात कर रहा है। लोअर प्लेट का डाया जो है ये 8 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर, जबकि 14 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर अ ट्रायंगुलेशन वर्क। जनरली जो है हमारा 8 से 12 सेंटीमीटर का डाया होता है नॉर्मल वर्नियर थियोडोलाइट का। अब ज्यादा एक्यूरेसी की बात करें तो हमें क्या है, ज्यादा बड़ा डाया होना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा बड़ा डाया होगा तभी तो उसमें क्लियर क्लियर और बिल्कुल पास पास ऐसा ग्रेजुएशन होगा जो हमको विजिबल भी होगा। ज्यादा छोटा सर्कल बनाएंगे तो पास पास होगा जो कि विजिबल नहीं होगा और लाइनें मिल जाएंगी। अगर हमें बात करें कि अगर हमें वर्नियर स्केल चाहिए, तो वर्नियर स्केल में जो ग्रेजुएशन है वो दूर दूर अगर होगा या कोई भी होगा, तो अगर उसका सर्कल हम बड़ा करेंगे तब तो उसमें और ज्यादा ग्रेजुएशन आ सकते हैं। तो यही वो बोल रहा है कि ग्रेटर एक्यूरेसी इज अचीव्ड विद द लार्जर थियोडोलाइट। लार्जर थियोडोलाइट कहने का मतलब उसका लोअर प्लेट का जो डाया है वो ज्यादा करेंगे, एज दे हैव बिगर ग्रेजुएशन सर्कल विद द लार्जर डिवीजन हैंस यूज्ड वेयर द सर्वे वर्क रिक्वायर हायर। जहाँ पे हायर डिग्री की बात होगी वहां पे हमें नीचे का लोअर प्लेट जो है वो ज्यादा बड़ा रखना चाहिए, यानी थियोडोलाइट का साइज जो है डिसाइड होता है लोअर प्लेट के डाया से। मैग्नेटिक कंपास मेजर द एंगल अप टू एज एक्यूरेसी ऑफ 30 मिनट। देखिए मैग्नेटिक कंपास ये बेटर क्यों है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए भी, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास में जो उसका लीस्ट काउंट था, यानी एक्यूरेसी अप टू कितना था, वो 30 मिनट तक ही था, अगर आपको याद हो तो 30 मिनट से नीचे की रीडिंग हम नहीं ले सकते थे। जबकि हमारे पास जो ये वर्नियर थियोडोलाइट है, वर्नियर थियोडोलाइट मेजर्स द एंगल अप टू द एक्यूरेसी ऑफ 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स,
यानी 10 सेकंड्स 20 सेकंड जैसा थियोडोलाइट है, 10 सेकंड्स का अलग थियोडोलाइट होता है, 20 सेकंड्स का अलग थियोडोलाइट होता है, उसमें जैसा स्केल बनाया हुआ है, लेकिन 10 टू 20 सेकंड्स तक जो है हमें एक्यूरेसी मिल रही है। प्लस मैग्नेटिक कंपास में क्या है, लोकल अट्रैक्शन भी है, और थियोडोलाइट में हमारे पास लोकल अट्रैक्शन से फ्री है ये, तो इसीलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अब यहाँ मैं जो बात कर रहा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये आपका ये टेलीस्कोप वाला पार्ट है, यहाँ पे से आप देखेंगे दैट इज योर आई पीस। तो यहाँ पे आपका एक अप्रोक्सीमेटली लाइन ऑफ साइट जा रही है जो कि रेड डॉटेड से शो करी गई है, ठीक है। ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे आपका टेलीस्कोप फिक्स है, और इसी पॉइंट के अबाउट ये टेलीस्कोप जो है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। ये सर्कल बना के इसका रिवोल्यूशन दिखाने की कोशिश की गई है। और ये टेलीस्कोप जो है यहाँ पे, ये लोअर प्लेट है, ये अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट और इसके नीचे जो ट्राई बार्क है, ये जो है पूरा हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये जो देखिए नीचे ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड स्टैंड पे ये जो नीचे है जैसे नॉर्मल हम ऑटो लेवल या बाकी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते थे, ये ट्राइपॉड पे ये सेट कर देना है, और इस ट्राई बार्क की मदद से हमें इसको लेवल कर देना है। अब उसके बाद ये जो लोअर प्लेट है, इसी लोअर प्लेट पे जो 360 डिग्री का ग्रेजुएशन इनग्रेव्ड रहेगा, और ये अपर प्लेट जो है, ये अपर प्लेट रोटेट कर सकता है, फ्री है रोटेट करने के लिए। तो यहाँ अगर यहाँ पे हमें ग्लास लगा हुआ है और नीचे ये ग्रेजुएशन यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, तो सपोज करिए अगर इसको हम क्लॉक वाइज घुमाते हैं और 45 या 90 डिग्री पे घुमाया, तो यहाँ से ये ग्रेजुएशन घूम करके यहाँ आ जाएगा, और 90 जो लिखा होगा वो हमको दिख जाएगा। तो इस हिसाब से हम क्या है अपना हॉरिजॉन्टल एंगल भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है, ये देखिए जो लाइन जा रही है सीधे, एक इमेजिनरी लाइन है, क्या होगी, ये होगी वर्टिकल एक्सिस। और ये वाली जो लाइन है जो टेलीस्कोप के बीच से जा रही है और इसके 90 डिग्री पे, वर्टिकल एक्सिस के जस्ट 90 डिग्री पे है, वो हो गया कौन सी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्राइवर्स एक्सिस भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है लाइन ऑफ साइट, मतलब इस आई पीस से हमें देखना है जो भी हमारा यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, तो जो एक सीधी लाइन में हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया है, तो जो इमेजिनरी लाइन हमारी आंखों की लेंस से और इस ऑब्जेक्ट तक जो एक लाइन जाएगी उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक। और इसके देखिए ऊपर ये हॉरिजॉन्टल एंगल, बाकी चीजें इसमें बता दी मैंने कि ये लेवलिंग हेड असेंबली होता है, इससे हमें फिक्स करना है प्लस लेवल करना है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली है, यानी ये लोअर प्लेट है। इस लोअर प्लेट से ही क्या है हम डिसाइड करेंगे। अब ये लोअर प्लेट का अगर डाया बड़ा है, ज़्यादा बड़ा डाया है, तो ये किसके लिए यूज़ होगा, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, और इसका जो भी डाया होगा वो डिसाइड करेगा साइज़ ऑफ थियोडोलाइट। और क्लियर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्रेजुएशंस है। अब सपोज करो ये टेलीस्कोप को हमने घुमा करके इधर की ओर था, इधर ऐसे घुमा दिया, तो जब हमने इस टेलीस्कोप को घुमाया तो ये अपर प्लेट की पूरी असेंबली घूम गई, और ये जितनी भी असेंबली मान लीजिए पहले यहाँ पे 0 0 पे ऐसे हम देख रहे थे, और हमने इसको ये टेलीस्कोप को यहाँ तक घुमा दिया, और अब हमें यहाँ पे नीचे शीशे से यहाँ पे जो भी एंगल नीचे इनग्रेव्ड है वो दिख रहा है। तो ये जो एंगल इसने कवर किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है। और ये टेलीस्कोप पहले सीधा था, बिल्कुल सीधा था, ठीक है। और उसको अगर आपने ये थोड़ा-सा कुछ ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये नीचे इस सीधी लाइन से जितना हमने इसको रोटेट कराया, या फिर अगर ये मान लीजिए वर्टिकली 0 से ले रहे हैं, मान लीजिए शुरू में जो टेलीस्कोप का जो जनरली होता है, वर्टिकल एक्सिस को हम 0 से मानते हैं, नॉर्थ में 0 कर लिया हमने, तो शुरू में टेलीस्कोप का लोकेशन ऐसी थी, यहाँ पे जो वर्टिकल सर्कल लगा हुआ था, यहाँ पे वो 0 था। तो यहाँ पे 0 होने के बाद टेलीस्कोप को जितना हमने रोटेट कराया, ठीक है, अब टेलीस्कोप की नई पोजीशन ये हो गई। तो ये जो एंगल शो हुआ जैसा ये दिख रहा है, दैट विल बी द वर्टिकल एंगल, यानी कि जो वर्टिकल एंगल बना होगा ये टेलीस्कोप का ओरिजिनल पोजीशन हम कैसे करके रखा है, ऊपर की ओर, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये अभी ऊपर नॉर्थ में 0 है। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे इस टेलीस्कोप को जितना घुमाओगे वो उतना वर्टिकल एंगल देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल दे रहा है, तो ये सपोज करो कोई वर्टिकल एंगल हो गया। तो सेम जैसे ये शुरू में इस टेलीस्कोप की क्या पोजीशन थी, ये टेलीस्कोप का पोजीशन ये थी कि ये टेलीस्कोप ऊपर की ओर था और इसका मुंह इधर की ओर था, तो हमने इसको इधर से इधर इतना रोटेट कराया, ये इसका हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया। और हमने ये इस फेस से घुमा करके नीचे की ओर यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, इसको हमने देखने की कोशिश करी, तो ये जितना है तो ये कुछ वर्टिकल एंगल भी दिखा रहा है और कुछ हॉरिजॉन्टल एंगल भी दिखा रहा है, तो दोनों ही हमने मेजर कर लिए, किसकी मदद से, थियोडोलाइट की मदद से। अब इसकी बात करते हैं, तो रीडिंग आखिर इसमें कैसे पढ़ते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है, अगर इसमें ध्यान से देखो, थोड़ा सा ब्लर इमेज है, तो इसमें इनर वाले पार्ट पे देखो 0 से लेकर यहाँ 180 डिग्री तक है, उसके बाद भी फर्दर रिडक्शन होकर 170 डिग्री से लेकर यहाँ पे 0 पे आके 10 पे आके 0 पे खत्म हो जा रहा है। ये इनर साइड की बात करें, और अगर आउटर साइड की बात करें तो तुम देखो कि यहाँ से ये 0 या 360 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए होल सर्कल बियरिंग की तरह ये 10 डिग्री और यहाँ ये 0 पे वापस से खत्म हो जा रहा है। तो अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, जो अंदर की तरफ स्केल है, और जो बाहर की तरफ जो इनग्रेव्ड है इसको बोलते हैं मेन स्केल। अब ये जैसे तुमने वर्नियर कैलिपर्स यूज किया होगा, वर्नियर कैलिपर्स में जैसे हम रीडिंग नोट करते थे, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही यूज करते हैं, लेकिन उसको हम दोबारा नोट पढ़ लेंगे कि कैसे यूज करते हैं।
यहाँ पे वो पार्ट है जो हम उस छोटे से ग्लास पैनल से अगर हम देखेंगे तो किस तरह का हमको दिखाई देगा। जैसे इसमें मैं अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये जो फिगर पूरा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ये 240 डिग्री दिख रहा है, ये शायद 250 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एरो बना होगा, इसके नेक्स्ट वाले फिगर में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंडेक्स बार होता है, कहीं कहीं पे यहाँ पे ए इनग्रेव्ड रहता है या बी इनग्रेव्ड रहता है। तो अब जैसे सपोज करो यहाँ से हमें रीडिंग लेनी है, पहले ये कहीं जीरो पे था और कुछ अब हमारा रोटेट कराने के बाद ये हॉरिजॉन्टल एंगल में ये इंडेक्स यहाँ पर आ गया है। तो आखिर ये कितनी रीडिंग शो कर रहा है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने बताया बाहर वाला जो सर्कल है, बाहर वाला सर्कल क्या है, मेन स्केल है, ठीक है। और अंदर वाला सर्कल का मैंने बताया था वो क्या है, वो है वर्नियर स्केल। तो अब इस रीडिंग से रीडिंग कैसे लेनी है, बाहर देखो, बाहर पूरा 360 डिग्री का ग्रेजुएशन था। देखो यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 15 डिग्री है, यानी 5-5 डिग्री के फर्क पर है। और बीच में ये लाइन देखो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, यानी कि ये 10 डिग्री, ये 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री और 15 डिग्री। यानी कि एक ये जो बड़ी लाइन है वो कितने पर है, वो है 1 डिग्री पे, ठीक, एक एक डिग्री पर लाइन बड़ी वाली है। बीच में कितनी लाइनें हैं या कितना गैप है, एक, दो और तीन, तीन गैप कहने का मतलब, यानी अगर मैं बात करूँ ये एक छोटी लाइन, ये कितना शो कर रही है, तो ये इससे इसके बीच की दूरी कितनी है, 1 डिग्री। और अगर इसमें बीच में कितना गैप है, तीन गैप, यानी 1 डिग्री को 3 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, 1 डिग्री कहने का मतलब कितना होगा, 60 मिनट। एक डिग्री में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 20 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये 10 डिग्री हो गया, ये पहली लाइन जो है ये क्या हो गई, 10 डिग्री 20 मिनट। दूसरी लाइन क्या हो गई, 10 डिग्री 40 मिनट। और ये क्या हो गई, 10 डिग्री 60 मिनट। ये 60 मिनट कितना होता है, 1 डिग्री, यानी ये क्या हो गई, 11 डिग्री। उसी तरह से ये 11 डिग्री 20 मिनट, 11 डिग्री 40 मिनट, और फिर ये 12 डिग्री, 12 डिग्री 20 मिनट, 12 डिग्री। यानी मेन स्केल का अगर हम बात करें तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, 20 मिनट। हमको एक बात समझ में आ गई कि मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, 20 मिनट। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारा अप्रोक्सीमेट कितना एंगल ये बना रहा होगा, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 10 डिग्री 20 मिनट तो है ही, क्योंकि ये लाइन हमें दिख रहा है कि ये इस बीच वाली से पूरी नहीं मिल रही है, इसके आगे से भी नहीं मिल रही है, इसके कहीं बीच बीच में है। तो अप्रोक्सीमेटली हम एंगल ये लिख सकते हैं कि 10 डिग्री और 20 मिनट तो है ही, लेकिन इससे 20 मिनट से कुछ ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इसके बीच में है। तो अगर आप इसके आगे की रीडिंग कैसे देखनी है, तब हमें वर्नियर, जैसे हम वर्नियर कैलिपर्स में देखते थे वैसे ही बात करेंगे। अब ऊपर वाली जो सारे जितने भी लाइन है, हमें ये देखना है कि ये एग्जैक्टली कौन सी लाइन उसकी नीचे वाली लाइन से मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ से तो ये सारी लाइनें नहीं मिल रही हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा नहीं मिल रही है, ये सपोज करो ये थोड़ी हुई मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके आगे बात करेंगे, अगर हम देखते हैं इसके देखते हैं तो देखो यहाँ पे ये लाइन, ये जो 20 से 30 की लाइन है, ये एकदम एग्जैक्ट लाइन मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो अब हम इसको आगे की रीडिंग लिखनी है। तो नीचे वाला स्केल तो क्या था, 20 मिनट का था। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये ऊपर वाला स्केल जो है ये किसको शो करेगा, ये मिनट्स में शो करेगा, ठीक है। किस में शो करेगा, मिनट्स में। और ये किस पे मिल रहा है, ये एग्जैक्टली मिल रहा है 20 मिनट पे। देखो ये है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट, ठीक है। अब इसके बीच में कितनी लाइनें हैं, अगर हम बीच की लाइनें बात करें तो एक, दो, तीन, चार और पाँच, यानी ये हो गया 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट और 10 मिनट। अब उसके बाद बात करें कि ये छोटी लाइनें जो इसकी हैं ये कितना शो कर रही हैं, तो इसके बीच में कितना गैप है, एक गैप, दो गैप और ये तीन गैप। यानी कि इस छोटी लाइनों की बात करें तो अगर हम 1 मिनट को, ये 1 मिनट है ना, ये 5 मिनट है और ये 6 मिनट है और इनके बीच में कितना गैप है, तीन का गैप है, उसको डिवाइड करें। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 सेकंड। यानी ऊपर वर्नियर का जो हमारा लीस्ट काउंट है वो कितना है, 20 सेकेंड्स, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वर्नियर मार्क इन अ मिनट एंड 20 सेकेंड्स। इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 20 सेकेंड्स है। यानी अगर हम बात करें मेन स्केल की, तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना था, 20 मिनट, और वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना था, 20 सेकेंड। अगर हम इस बात करते हैं कि ये लाइन नहीं मिल रही है, सपोज करो अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें, अगर हम मान लो जैसे अगर ये लाइन मिल रही है तो कितनी रीडिंग हो जाएगी, अगर मान लो ये लाइन मिल रही है तो ये एक्जैक्टली 20 पे मिल रही है, तो ये 20 मिनट 00 सेकंड, क्योंकि ये एक्जैक्टली इसी पे मिल रही है। तो इसकी रीडिंग हो जाएगी 10 डिग्री 40 मिनट 00 सेकंड। ये ज़्यादा आसान हो गया देखना, हम थोड़ा और डिफिकल्ट बना लेते हैं। मैं मानता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर हम आए तो हमें ये लाइन नहीं, मान लो हमें ये लाइन मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। सपोज करो हमें ऐसी यहाँ पे ये लाइन मिलती हुई नजर आई वर्नियर पे, बाकी ये तो इंडेक्स बार यहीं पे शो कर रहा है। तो पहली मेन रीडिंग से कितनी रीडिंग आ गई, वो आ गई सेम 10 डिग्री, और यहाँ पे 20 मिनट, तो हमने 10 डिग्री 20 मिनट लिख लिया मेन बार का। अब वर्नियर की रीडिंग की बात करते हैं, तो ये हो गया 0 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट तक तो नहीं पहुंचा है। अब ये 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट और ये 8 मिनट। तो 8 मिनट और ये कितना हो गया, कितना बताया था मैंने, ये 20 सेकेंड, तो कितना हो गया, 8 मिनट और 20 सेकेंड्स।
तो अब ये एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो इसकी रीडिंग कितनी होगी, ये होगी 10 डिग्री, इधर 20 मिनट था और इधर 8 मिनट, तो दोनों मिला के कितना हो गया 28 मिनट और 20 सेकेंड। इस तरह से हमने इसकी रीडिंग देख ली और इसकी मिनिमम रीडिंग कितनी हो गई 20 सेकेंड, यानी अप टू द 20 सेकेंड तक हम ये रीडिंग पढ़ पा रहे हैं। अगर यही 10 सेकेंड वाला वर्नियर होता तो हमें क्या होता, इसमें जो गैप है, इसमें जो 2 लाइनें बनी हुई हैं, यानी जो हमें 3 गैप है, इसमें 4 लाइनें बनी होती और पास-पास 4 लाइनें बनी होती, यानी बीच का गैप कितना हो जाता 6। अगर बीच का 6 गैप हो जाता तो हम इसी 60 सेकेंड्स को हम 6 से डिवाइड कर देते, 6 लाइनों से, तो 10 सेकेंड हमारा मिनिमम हो जाता। यानी ये जो बीच की लाइनें हैं, अगर ये बीच की लाइनों यानी यहाँ इस, मान लो ये 5 मिनट है और ये 6 मिनट है, इस 1 मिनट में इसके बीच में 5 लाइनें आ जाती, अंदर 5 लाइनें आ जाती, तो कितने भागों में बाँटती है इसको 6 भागों में, 6 भागों में बाँटती, तो यानी कि ये इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाता है 10 सेकंड। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि देखो अगर हमारे पास वो जो सर्कल है, जब वो सर्कल बड़ा होगा तभी तो हम इसको ग्रेजुएशन आराम से क्लियर दे पाएँगे। तो अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेट जितनी, यानी अगर हमारा बात करें तो थियोडोलाइट का नीचे का जो लोअर प्लेट है वो जितना बड़ा डाया का होगा, वो ये बताएगा कि वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितनी एक्यूरेसी से हम उससे रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है? ये इसके कुछ रेफरेंसेज़ हैं, को जो चीज़ बुक से थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं या ले सकते हैं, और कौन-सा आईएएस कोड है। बाकी जो इस पे कोई भी क्वेश्चन है, तुम आगे मैंने ईमेल आईडी दी हुई है, अभी वो मेल कर देना या व्हाट्सएप ग्रुप में ही दे देना। बाकी अगले लेक्चर में जो है इसके जितने पार्ट्स हैं, लेवलिंग हेड, टेलीस्कोप, ये सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। इसकी रीडिंग पढ़ने में जो प्रॉब्लम आ रही हो, तो वापस से क्वेश्चन करना कि ये रीडिंग नहीं समझ में आई सर, नहीं पढ़ पा रहे हैं कि रीडिंग कैसे लेंगे। बाकी जो है अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, देन लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे मेनली कि इस पे वर्क कैसे करते हैं, कैसे सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे और कैसे इसका यूज़ करेंगे। कौन-कौन सा मेथड है, रिट्रेशन मेथड, रिपीटिशन मेथड, कौन-कौन से मेथड है जिससे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है? थैंक यू।